Good morning student, it is video number 9 of chapter tissues class 9th and today we discuss another type of animal tissue which is muscle tissue. Muscle tissue को हम कभी कभी muscular tissue के नाम से भी जानते हैं या कभी कभी इनको muscle fibers भी बोला जाता है या muscular fiber भी बोला जाता है. फाइबर वर्ड क्यों बोला जा रहा है इनको मसल टिश्यू के साथ साथ मसल फाइबर क्यों बोला जा रहा है? देखो फाइबर वर्ड का मीनिंग होता है थ्रेड, छोटे छोटे पतले पतले से धागे, है ना. तो जब हम मसल टिश्यू को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिए होते हैं, इसीलिए हम इनको मसल फाइबर भी बोल देते हैं या इनको मस्कुलर टिश्यू भी बोल देते हैं, ठीक है, या मसल टिश्यू भी हम इनको बोल देते हैं, ठीक है. इनकी जो मसल फाइबर्स होती हैं, मसल फाइबर मींस जो इनके मसल के जो सेल होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं और लार्ज साइज होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और लार्ज साइज होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मीनिंग होता है कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, मतलब एक्सपैंड भी हो सकती हैं और रिलैक्स भी हो सकती हैं. रिलैक्सेशन भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट मिलती है, लोकोमोशन मिलती है, पोस्चर मिलता है. आई होप आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट अगर आप, बहुत अच्छी बात होगी अगर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नेम याद रखो, मैं लिख देता हूं, वो होते हैं एक्टिन और मायोसिन. एक्टिन और मायोसिन. हालांकि 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपके पास कंपल्शन नहीं है कि आप इन प्रोटीन के नेम्स को याद रखो, एक्टिन और मायोसिन को. आप सिर्फ ये याद रख सकते हो कि मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बट अगर आप नाम याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है. ये तो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं मसल फाइबर्स के अंदर, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन, जिसकी वजह से जो मूवमेंट मिलती है, लोकोमोशन मिलती है और पोस्चर मिलता है, ठीक है. तो वो क्या होता है, देखो जैसे अभी आप मेरे हैंड को ध्यान से देखो, जब मेरा हैंड ऐसे स्ट्रेट है तो जो मेरी मसल्स हैं, ये यहाँ पर भी मसल होंगी ना, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में मसल होती है. हमारी बॉडी के हैंड्स में मसल्स हैं, स्किन में मसल्स हैं, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है, लंग्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, जितने भी हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उन सब में क्या है, मसल्स. हमारी स्किन में भी क्या है, मसल्स. हर एक मसल हमारी स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है. तो देखो जैसे अब मेरा हैंड ये स्ट्रेट है तो मैं कहूंगा मेरे हैंड की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स सिचुएशन में है, और जब मैं इसको ऐसे ऐसे अपने हैंड को ऐसे कर लूंगा तो आप यहां फील करके देखोगे, यहां आपको हार्डनेस नजर आएगी. रीजन ये है कि जो आपकी हैंड की जो मसल्स है वो अब क्या हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, खिंच गई हैं, टाइट हो गई हैं. समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंच जाना, टाइट हो जाना, ठीक है. और रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स हो जाना, फ्री हो जाना, ठीक है. और वो किसकी वजह से हुआ? वो हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से, और वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. अब आप कहोगे सर मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो मूवमेंट होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर खड़े खड़े अपने बॉडी के पार्ट में मोशन करता है. जैसे मैं अपनी पोजीशन को चेंज ना करूं, फिक्स यहीं पे खड़ा रहूं, मैं अपने हैंड को ऐसे मूव कराता हूं, मे बी इसको मूव कराता हूं, है ना, मैं अपनी नेक को मूव कराता हूं, इस साइड देखता हूं, उस साइड देखता हूं, सामने देखता हूं, पीछे देखता हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं मूवमेंट. क्या कर रहा हूं? मूवमेंट. बट अगर मैं अपनी लोकेशन को चेंज करता हूं, अपनी पोजीशन को चेंज करता हूं, लाइक जैसे मैं 2 स्टेप चलकर अभी आगे आ जाऊं, 2 स्टेप चलकर पीछे चला जाऊं, ठीक है, मैं कुछ सामान लेने चला जाऊं, ठीक है, मैं राइट साइड चला जाऊं, लेफ्ट साइड चला जाऊं, तो वो क्या कर रहा हूं मैं? लोकोमोशन. तो लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आया? जब कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पोजीशन को चेंज करता है अपनी को, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चला जाता है, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन. और जब एक ही जगह पर खड़े खड़े बॉडी के किसी पार्ट में मोशन होता है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है. तो अब आप समझ गए होंगे. देखो प्लांट्स क्या शो करते हैं? प्लांट शो करते हैं मूवमेंट, लोकोमोशन शो नहीं करते. क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करती है? नहीं. बारिश होती है तो क्या वो शेल्टर लेने के लिए कहीं और चले जाते हैं? नहीं. एक ही जगह पर खड़े रहकर क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं. बट हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये मूवमेंट भी शो करते हैं, लोकोमोशन भी शो करते हैं. आई होप आपको ये अब क्लियर होगा, लोकोमोशन और मूवमेंट. नेक्स्ट आता है पोस्चर. पोस्चर देखो जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो ये मेरे खड़े होने का एक पोस्चर है. बैठ जाएं
तो बैठने का एक अलग पोस्चर होगा, हम बेड पर लेट जाएं तो वो एक बॉडी का अलग पोस्चर है ना। योग करने के लिए, योगा करने के लिए अलग पोस्चर होता है ना। जिम एक्सरसाइज करने के लिए अलग पोस्चर होता है ना। ये पोस्चर है ना हमारे, कई बार बोलते हैं ना लोगों के चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका डिफरेंट होता है, तो हम बोलते हैं इसका बॉडी पोस्चर गलत है, बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है ना, बोलते हैं ना। तो वो पोस्चर का मीनिंग होता है, समझ में बात। अब अगर हम बात करें, मसल टिश्यू हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली मसल फाइबर एक टाइप के तो होंगे नहीं, बहुत सारे टाइप के होंगे। अब क्या नाम होगा उनका, वो डिपेंड करेगा कि वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के किस पार्ट से जुड़े हुए हैं। अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम बेसिकली कंकाल हम जिसको बोलते हैं। आप सबने देखा होगा, आप सबके स्कूल में बायो की लैब में एक कंकाल सा टंगा रहता है, हमारी बोन्स का जो बना होता है, जो ढांचा हम जिसको बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी को एक आकार, एक साइज, एक मतलब एक आकार प्रदान करता है ना, उसको हम कंकाल बोलते हैं। अरे जिसकी हेल्प से हम फिल्मों में वो जो भूत वगैरह बनते हैं, जिनसे डराए जाते हैं, उसी को तो बोलते हैं हम स्केलेटन सिस्टम, है ना। जैसे ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। शोल्डर की जो बोन्स है उनको स्कैपुला बोलते हैं, है ना। और जो लेग्स की जो बोन्स होती है उसको टिबिया बोलते हैं, ठीक है। इनको, इन पार्ट्स, यहाँ जो हमारी बोन्स है इनको क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, समझ में आ रही बात? रिब बोलते हैं इनको। तो ये सब क्या है? ये सब मिलकर एक स्केलेटन सिस्टम ही तो बनाती हैं। तो हमारी मसल स्केलेटन सिस्टम के हर एक पार्ट के साथ जुड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें लोकोमोशन मिलता है, जिसकी वजह से हमें पोस्चर मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात करें, 3 टाइप की होती हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। देखो मैं दोबारा से आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या टर्म मैंने बताई, मसल टिश्यू के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। देखो ये मेरी हैंड है, इसकी यहां पर जो मसल है फ्रंट में, इनको बोलते हैं बाइसेप्स। क्या बोलते हैं? बाइसेप्स। और जो ये बैक साइड में होती है इनको क्या बोलते हैं हम? ट्राइसेप्स। क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स। अभी जो मेरा हैंड स्ट्रेट है, तो ये जो मेरी बाइसेप्स मसल्स हैं और ये ट्राइसेप्स मसल्स हैं, ये रिलैक्स हैं। लेकिन जब मैं अपने हैंड को ऐसे टाइटली पीछे की तरफ खींचूंगा, तो ये मेरी जो बाइसेप्स मसल होगी और जो ट्राइसेप्स मसल होंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें हार्डनेस फील होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये होती है हमारी क्या? बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल, ठीक है। तो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट बताया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन, और ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। और आज हम डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल्स को। सो स्केलेटल मसल्स के जो मसल फाइबर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट लिखूं, ठीक है, फास्ट इन एक्शन, फास्ट इन एक्शन। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें हम, ठीक है, मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, फाइबर्स को ही हम सेल्स बोलते हैं, कभी आप फाइबर वर्ड से कंफ्यूज हो जाओ। मसल्स फाइबर्स सेल्स आर एलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होती हैं और एलोंगेटेड होती है, जैसा आपको नजर भी आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे स्केलेटल मसल्स को बनाने के लिए कोशिश की आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फास्ट इन एक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इजिली फटीग, मैं सबका आपको मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर इजिली फटीग होती है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो स्ट्रिएशंस इनके अंदर, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रिएशंस का मीनिंग भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखी किसकी? स्केलेटल मसल की। तो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट इन एक्शन होती है, काफी फास्ट होती है, बट जल्दी जल्दी अपना एक्शन परफॉर्म करती है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये मसल फाइबर सेल्स होती हैं, एलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है, जो आपको नजर भी आ रहा होगा। नेक्स्ट हमने लिखा इजिली फटीग होती है। फटीग का मतलब होता है थक जाना, बड़ी आसानी, बड़ी जल्दी के साथ थक जाती है। ऐसा होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि चलो जिम स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट डे हम जिम में जाते हैं और हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि फास्ट तो होती है वो, लेकिन पहले ही दिन हम इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि दूसरे दिन हमसे जाया नहीं जाता, है ना। हम क्या रीजन, क्या है रीजन? ये है कि हमारी जो मसल्स हैं
जो स्केलेटल मसल है वो थक गई है, क्योंकि बड़ी जल्दी थक जाती है। फिर आप 2-3 दिन का गैप देते हो, रिलैक्स हो जाते हो, रेस्ट करते हो, फिर से तैयार हो जाती है वर्क करने के लिए, आप फिर जाते हो, है ना। ऐसा होता है ना, नॉर्मली सबके साथ होता है। जिम बड़े उसके साथ स्टार्ट किया जाता है, नहीं मैं बॉडी शॉडी बनाऊंगा, है ना, लेकिन फिर एक ही दिन जाके थक जाते हैं। रीजन आपकी जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो थक गई हैं, क्योंकि वो इजीली फटीग होती है, बड़ी आसानी के साथ थक जाती हैं। और फिर ऊपर से आप लोगों में थोड़ा जोश भी होता है, जिसकी वजह से आप पहले ही दिन आप सोचते हो कि एक ही दिन में हम अपनी पूरी बॉडी को कवर करेंगे, है ना, बना लेंगे, तो आप पहले दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो। तो नेक्स्ट अगर बात करें, मल्टी न्यूक्लियस होता है, मतलब इनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। जैसे ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरी मसल फाइबर है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। और देख लो ये सब न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब मैं मेंशन कर दूं अगर यहाँ पर, तो ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे। तो देख लो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो मल्टी न्यूक्लियस होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिएशंस का मीनिंग होता है ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, देखो ये नजर भी आ रहा होगा, ये एक डार्क बैंड है, ठीक है, फिर लाइट ब्राइट बैंड आया, फिर ये एक डार्क बैंड आया, ठीक है। तो मैं अगर लिखूं ये ये डार्क, ये लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है, ये ब्राइट, फिर ये डार्क, और ये फिर ब्राइट। सिमिलरली इनके अंदर भी यही होता है, आ रही बात समझ में आपको। तो ये होते हैं हमारे ऐसे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क, जो है इनके अंदर क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रिएशन। समझ में बात, तो इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। स्ट्रिएशन का मीनिंग क्या है, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं कुछ, ठीक है, इनको कभी कभी डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट नेम्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। कभी कभी हम इनको जो है स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। क्यों बोल देते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इनको कभी कभी हम वॉल्यूमेंट्री मसल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉल्यूमेंट्री मसल्स। वॉल्यूमेंट्री मसल्स क्यों, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। हम चाहें तो करेंगे, हम चाहें तो नहीं करें, है ना। देखो मैं चाहता हूं मेरा हाथ मूवमेंट करे, हैंड मूवमेंट करे, कर रहा है, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ना, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं कि ये वर्क करे तो कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये वर्क ना करे तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको वॉल्यूमेंट्री मसल भी बोल देते हैं। ये जो वॉल्यूमेंट्री वर्ड है इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 10th क्लास में। वॉल्यूमेंट्री और इनवॉल्यूमेंट्री। वॉल्यूमेंट्री मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करे, और इनवॉल्यूमेंट्री जो अपने आप वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन स्केलेटल मसल के हमने कुछ नाम यहाँ पर मेंशन किए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शन भी अब आपको पता ही होगा। एक तो ये हमें पोस्चर प्रदान करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, पोस्चर देता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये लोकोमोशन भी प्रोवाइड कर देता है। तो यही तो इसके दो फंक्शन है। तो आई होप ये आपको फर्स्ट टाइप मसल टिश्यू की, दैट इज स्केलेटल मसल्स, क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।